नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। क्या देखने वाले हैं? नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। मतलब कौन सा प्रमुख नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक दोस्तों, क्या देखने वाले हैं कि नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। ठीक, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं कि हम लोग के पास कौन कौन सा प्रमुख नगर है और वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है कि रोम, यानी कि इटली में है रोम। ठीक, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक, तो बताइए कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दें हम आपको कि टाइबर नदी, याद रखिएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। ठीक, और टाइबर नदी कुछ इस तरह का दिखता है, साथ में आप लोग देखते चलिएगा फोटो भी लगा हुआ रहेगा उस नदी का। ठीक, तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि मॉस्को, यानी कि रूस में है। ठीक, मॉस्को, मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक, तो बताइए कि मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दें हम आपको कि मॉस्कोवा, याद रखिएगा मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है मॉस्को। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि लंदन, यानी कि ब्रिटेन में है लंदन। ठीक, तो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक, तो बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दें हम आपको कि लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा थेम्स नदी जो इस तरह का दिखता है कुछ, थेम्स नदी आप लोग फोटो से भी देखते चलिएगा, साथ में बगल में फोटो लगा हुआ है। ठीक, तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में है लाहौर। ठीक, तो लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए बता दीजिए कि बता दें हम आपको कि लाहौर जो है दो नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो दूसरा पहला नदी क्या है? रावी, और दूसरा बाघा नदी। याद रखिएगा रावी और बाघा नदी के किनारे बसा हुआ है लाहौर। ठीक, रावी कुछ इस तरह का है और बाघा कुछ इस तरह का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि मथुरा, यानी कि भारत में है। ठीक, तो मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए बताइए कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है मथुरा। ठीक, तो यमुना नदी कुछ इस तरह का है। तो आप लोग साथ में देखते चलिएगा हर हर प्रमुख नगर का के साथ साथ नदी भी। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि कराची, यानी कि पाकिस्तान में है कराची। ठीक, तो कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए कि कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि कराची जो शहर है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बता दें हम आपको कि सिंधु नदी, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है कराची। ठीक, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु नदी कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि का काहिरा, काहिरा यानी कि मिस्र में है। ठीक, काहिरा, काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि नील नदी, याद रखिएगा नील नदी के किनारे बसा हुआ है काहिरा शहर। ठीक, जो मिस्र में है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि पेरिस, यानी कि फ्रांस में है पेरिस। ठीक, तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए बताइए कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। ठीक, और यही है सीन नदी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है कि ब्यूनस, ब्यूनस आरियस। ठीक, क्या ब्यूनस आरियस यानी कि अर्जेंटीना में है। ठीक, ब्यूनस आरियस, तो ब्यूनस आरियस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि ब्यूनस आरियस, ब्यूनस आरियस ठीक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए बताइए कि किस नदी के किनारे। चलिए हम आपको बता दें कि चांदी नदी, याद रखिएगा चांदी नदी के किनारे बसा हुआ है ब्यूनस आरियस। ठीक, तो अर्जेंटीना में है जो कि इससे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि काबुल, यानी कि अफगानिस्तान में है काबुल। ठीक, तो काबुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि काबुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि काबुल जो है काबुल नदी के किनारे। ठीक, याद रखिएगा काबुल नदी के किनारे ही बसा हुआ है काबुल। ठीक, शहर जो अफगानिस्तान में है। ठीक, तो काबुल नदी कुछ इस तरह का है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे।
आगे है कि न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, याद रखिएगा हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे। आगे है कि सूरत यानी कि भारत में है सूरत, ठीक। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि सूरत जो है तो ताप्ती नदी के किनारे, याद रखिएगा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर, ठीक, याद रखिएगा। तो ताप्ती नदी कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे की संघाई यानी कि चीन, ठीक, चीन में है संघाई। तो संघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि संघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि संघाई जो है यांगतेज नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा यांगतेज नदी के किनारे बसा हुआ है संघाई शहर, ठीक, जो चीन का कैपिटल भी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक, सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दें हम आपको कि सिडनी जो है डार्लिंग नदी, याद रखिएगा डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है सिडनी, ठीक। और डार्लिंग नदी कुछ इस तरह का दिखता है। तो सिडनी कहाँ पे स्थित है? डार्लिंग नदी के पे, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि बगदाद यानी कि इराक में है बगदाद, ठीक। तो बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि बगदाद जो है तो टिग्रिस, याद रखिएगा टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है बगदाद शहर, ठीक, याद रखिएगा बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। और कहाँ पे है? इराक में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे कि यांगून, यांगून यानी कि म्यांमार में है स्थित यांगून। यांगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि यांगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि यांगून जो है तो रंगून नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा रंगून नदी के किनारे बसा हुआ है यांगून शहर, ठीक, जो म्यांमार में है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे की ओटावा यानी कि कनाडा में है ओटावा, ठीक। तो ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दें हमको सेंट लॉरेंस, याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है ओटावा शहर, ठीक। किसके किनारे? सेंट लॉरेंस, ठीक, ओटावा बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे और कनाडा में है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि बद्रीनाथ यानी कि भारत में है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ, जो भारत में है, ठीक, आप लोग जानते ही होंगे बद्रीनाथ, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि टोक्यो यानी कि जापान में है टोक्यो, ठीक। तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि टोक्यो जो है आराकाब नदी के किनारे, याद रखिए आराकाब नदी के किनारे बसा हुआ है टोक्यो शहर, ठीक, जो जापान में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे क्या है हम लोग के पास। ये बर्निल यानी कि जर्मनी में है बर्निल, ठीक। तो बर्निल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि बर्निल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि बर्निल शहर स्प्री कहाँ? स्प्री नदी के किनारे, याद रखिएगा स्प्री नदी के किनारे बर्निल शहर बसा हुआ है, जो जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और फोटो भी देखते चलिएगा सबके साथ, हम बार बार कर रहे हैं, फोटो देख के याद रखिएगा आप लोग कि स्प्री नदी कैसा है, ठीक। स्प्री नदी के किनारे बर्निल शहर बसा हुआ है, जो जर्मनी में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे की हैम्बर्ग यानी कि जर्मनी में ही है हैम्बर्ग भी। तो हैम्बर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि हैम्बर्ग शहर जो है एल्बे नदी के किनारे, याद रखिएगा एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है हैम्बर्ग शहर, ठीक, याद रखिएगा आप लोग एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है हैम्बर्ग, जो जर्मनी में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आगे इसी के साथ क्या है कि कराकस यानी कि वेनेजुएला में स्थित है, ठीक। कहाँ? कराकस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि कराकस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। कौन सा शहर? कराकस, याद रखिएगा। तो चलिए बता दें हम आपको कि गुएर कहाँ? गुएर नदी के किनारे बसा हुआ है कराकस शहर, ठीक, याद रखिएगा आप लोग गुएर नदी के किनारे बसा हुआ है कराकस शहर, जो वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि
कोलोन, कोलोन यानी कि जर्मनी में है। ठीक, कोलोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि कोलोन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि कोलोन जो है शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राइन, याद रखिएगा, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है कोलोन शहर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। ठीक, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? यूएसए में, ये भी याद रखिएगा। और तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। तो चलिए हम आपको बता दें कि वाशिंगटन डीसी जो है तो पेटोमेक, याद रखिएगा, पेटोमेक शहर के, पेटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में स्थित है। ठीक, कौन सा नदी? पेटोमेक नदी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे की नई दिल्ली यानी कि भारत। ठीक, नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि नई दिल्ली जो हम लोग का कैपिटल भी है भारत का, नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बता दें हम आपको कि नई दिल्ली जो है तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है नई दिल्ली। ठीक, जो भारत में स्थित है, भारत का कैपिटल भी है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि पार्थ शहर यानी कि पार्थ शहर कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो पार्थ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है पार्थ शहर, जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो चलिए हम आपको बता दें कि पार्थ शहर जो है स्वान नदी के किनारे, याद रखिएगा, स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है पार्थ शहर। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ क्या है हम लोग के पास, आगे है कि डेजिंग जर्मनी, कहाँ? डेजिंग शहर कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। तो डेजिंग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए कि डेजिंग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि बिस्चूला, कहाँ? बिस्चूला, याद रखिएगा, बिस्चूला नदी के किनारे बसा हुआ है डेजिंग शहर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ आगे है कि फिलोडेल्फिया कहाँ स्थित है? यूएसए में, फिलोडेल्फिया शहर। तो किस नदी के किनारे स्थित है फिलोडेल्फिया शहर? तो बता दें हम आपको कि फिलोडेल्फिया जो है डिलावेयर, कहाँ? डिलावेयर नदी के किनारे, याद रखिएगा, डिलावेयर नदी के किनारे बसा हुआ है फिलाडेल्फिया शहर। ठीक, जो यूएसए में स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ क्या है आगे कि कीव यानी कि यूक्रेन में स्थित है। कीव यूक्रेन का राजधानी भी है। तो कीव शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि कीव शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि कीव शहर नीपर नदी, याद रखिएगा, नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है कीव शहर, याद रखिएगा। साथ में क्या? नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है कीव शहर, जो यूक्रेन में स्थित है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ क्या है आगे कि अयोध्या यानी कि भारत में है अयोध्या स्थित। ठीक, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि सरयू नदी, याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या शहर हम लोग का। ठीक, जो सरयू नदी कुछ इस तरह का दिखता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए और साथ में मेरा भी मदद कीजिए। ठीक, धन्यवाद।